हम लोग अज्ञानी, सिर्फ एक चीज़ बताइए हमको कि वास्तव में आप संत वेश में धर्म है क्या? देखिए, ये जो आप देख रहे हैं भगवा हमने पहना है, ये पूरी जो प्रकृति आप देख रहे हैं सब धर्म में, सब सनातन है। जिसका ना आदि है ना अंत है वही सनातन। ये गंगा आपको जो दिख रही है सनातन है, यमुना जो दिख रही है प्रयागराज ही सनातन है, ये जितने यज्ञ अनुष्ठान है सब सनातन है। और जो हमारी आस्था है, हमारी आस्था क्या है? हमारी आस्था ये है कि हम भगवान सत्य है और सत्य पे हम चलने वाले हैं, सत्य मार्ग पे हम चलने वाले हैं। हमारी तपस्या है, हम ब्रह्मनिष्ठ है, तपोनिष्ठ है। जितने ऋषि मुनि आपने देखा होगा तब करते हैं। अभी आपने देखा होगा महाकुंभ का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हम धर्म को मानने वाले हैं, सनातन को मानने वाले हैं। जो सत्य है वही सनातन है, वही शाश्वत है। आपने देखा होगा आज लाखों की संख्या में हमारे जितने भी संत महात्मा है सनातन का ध्वज लेकर के घूम रहे हैं, देश विदेशों में घूम रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन रहा हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ता रहे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रयास रहा हमारा सनातन आगे बढ़ता रहे। और सबका प्रयास है, संतों का प्रयास है, क्योंकि आप देख रहे पूरे भारत में इस समय हर जगह जय श्री राम बोला जा रहा है। इसकी देन कौन है? इसकी देन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है। और मैं समझता हूँ हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म इस समय खाली भारत में नहीं पूरे देशों में हमारे फॉलोवर्स है, हमारे मानने वाले हैं। और हमने हमेशा प्रयास किया है, एकता का संदेश दिया है। कभी सनातन ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की, कभी साधु संतों ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की। हमने सबको एक माना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमने सबके सुखी रहने की कामना की है। अतिथि देवो भव, हमने सबको अपना देव माना है। हमने पीपल को भी अपना देवता माना है, गंगा को माना है, हमने कंकर में शंकर को माना है। हमारा धर्म ही, हमारा सनातन ऐसा है कि हम सबके लिए सुख की कामना करते हैं, सबको अपना मानते हैं। हम गाय को माँ कहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी लोग हैं, जितने संत महात्मा है जो वाकई में संत है, किसी से बैर नहीं रखते, तपस्या करते हैं। तो मैं ही कहना चाहूँगा कि आजकल सभी लोग आपके प्रयागराज में आए हुए हैं और सभी गंगा जी में डुबकी लगा के आए हैं। और अगला स्नान हमारा अच्छा हो, हम सबका प्रयास है। महाराज, पूरे विश्व में बड़ा कौतूहल का विषय है कि अमेजन और मिसिसिपी भी एक नदी है और गंगा भी नदी है, जिसको आज तक कभी नदी नहीं माँ का रूप दिया गया। तो कैसे इतनी ठंड में एक नदी में नहाने के लिए, मतलब बिना किसी मूर्ति के हजारों लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं? क्या है ये कौन सा अध्यात्म है? ये निराकार रूप है। निराकार जी। और इस समय जो हमारी गंगा मैया है आपने देखा होगा, जब भागीरथी जो इनको लेके आ गए हैं। हाँ। गंगा जी का नाम एक भागीरथी भी है। जी बिल्कुल। भागीरथी इसलिए कहते हैं कि भागीरथी जी ही इनको लेके आए थे। क्यों लेके आए थे? उनके पूर्वजों को मुक्ति नहीं मिल रही थी, वो प्रेत बन गए थे, प्रेत आत्माएं बन गए थे। उनको मुक्ति देने के लिए भागीरथी जी ने तपस्या की। कड़ी तपस्या करने के बाद फिर बैकुंठ से गंगा जी आई। आने के बाद अब गंगा जी धरातल पर कैसे आए? भगवान शंकर को अपनी जटाओं में उनको रखना पड़ा। उसके बाद काफ़ी आगे बहुत एक हमारे संत थे, उन्होंने गंगा जी को ही पी लिया, एक ने झांग में डाल दिया। ऐसे नाना प्रकार के गंगा जी को आने में दिक्कत आई। और अंत में इस समय गंगा जी जो है, जितने हम सनातनी हैं, जितने भी लोग गंगा जी किनारे रहते हैं, तीर्थ पे रहते हैं, सभी का कल्याण के लिए गंगा जी हमारे भारतवर्ष में बह रही है। और हम जितने संत महात्मा सनातनी है सभी को रोज गंगा जी में स्नान करना चाहिए। महाराज, एक क्वेश्चन आखिरी है हमारा। एक क्वेश्चन ये महाराज कि ये इस समय हमारे लोगों ने किसी ने भगवान को नहीं देखा, संतों में लोग भगवान देखते हैं। तो क्या आपका आशीर्वाद इसमें पूरे कुंभ में लोगों को प्राप्त होगा? देखिए, अपनी अपनी आस्था, कोई हमें भगवान मानते हैं, कोई हमें शैतान मानते हैं, कोई भगवा ब्रिगेड मानते हैं। नहीं, ये कोई विषय नहीं है। हमें जो है जिसकी जैसी आस्था होती है वैसे मानते हैं। और जिनमें श्रद्धा आस्था होती है वो संतों को मानते हैं। लेकिन संतों का भी काम है, संतों को भी अपने उसमें रहना चाहिए कि उनमें संतति हो। कहते हैं संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत हो जाए और की दे दे अपना रंग। संत को भी संत जैसा होना चाहिए। साधु जो सद गया वही साधु है। साधु को भी अपने जो इसका यम है, जो नियम है, उसमें रहना चाहिए। अगर वो अपने प्रोटोकॉल में रहेगा सब उसको मानेंगे, प्रोटोकॉल से बाहर जाएगा तो कोई उसको नहीं मानेगा। कई संत भी किसी महिला को लेके घूमने लगेगा, लोग उसको नहीं मानेंगे। संत शादी करेगा, लोग उसको नहीं मानेंगे। संत को भी संत अपने हित के लिए नहीं, सर्वहित के लिए काम करना चाहिए। वही संत है जो अपने घर के लिए काम करता है। हमारे यहाँ ऐसे भी संत है जिनके बीवी बच्चे हैं, वो
संत नहीं है, वो समाज के नाम पे कलंक है। हमारी परंपरा है, जो भी घर छोड़ देगा, जो संत बनेगा, उसको घर से संबंध नहीं होना चाहिए। अगर उसने धर्म का पैसा घर में लगाया, उसके 7 पीढ़ी का नाश होता है, ये भी मैं कहना चाहूँगा। इसलिए संत वही है जो सर्वहित के लिए, जनहित के लिए कार्य करते हैं। समस्त अखाड़ों के आपको अध्यक्ष चुना गया है, बहुत बड़ी बात है। आप किस तरह से इस लाइन में, आपको क्या क्या समस्याएं आई हैं या नहीं आई हैं, किस तरह से आपने उनको मैनेज किया है? देखिए, समस्याएं तो आपको रोज आएंगी। जब भी आप कहीं पद की ओर जाएंगे तो सब आपको गिराने का प्रयास करेंगे। और हमारे अखाड़ों में आपने देखा होगा, जो लड़ाई होती है कहाँ होती है? हाँ। संतों में ही तो होती है। अभी आपने हमारे वीडियो में देखे हाँ, होंगे जहाँ लड़ाई हो रही थी वो सब गद्दी की लड़ाइयाँ होती है। जहाँ पद होता है वहाँ सब पीछे लगे होते हैं। लेकिन जब तक हमारे भाग्य में है चलता रहेगा, जब भाग्य में नहीं होगा तो समाप्त हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि हमेशा जंग कुर्सी की रहती है, तखत और गद्दी। तखत जो है, जैसे आपने देखा होगा, जितने राजा महाराजा क्यों लड़ाई करते थे? तखत के लिए। और संतों की लड़ाई जो हमारी गद्दी, गादी की लड़ाई होती है। गादी के पीछे बड़ी जंगें हुई है, बहुत जंगें हुई है। और हम जितने भी अखाड़े हैं, हमारा DNA ही लड़ाई का है। हम पैदा ही लड़ाई के लिए हुए हैं। और वो लड़ाई धर्म की रक्षा के लिए थी। अगर हमारे DNA में देखेंगे तो वहाँ लड़ाई झगड़ा आपको मिलेगा ही, शस्त्र भी मिलेगा, शास्त्र भी मिलेगा। मौनी अमावस्या पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मौनी अमावस्या का स्नान है, मैं सबको यही कहना चाहूँगा, ज्ञात अज्ञात में जो आपसे पाप हुई है उसके प्रायश्चित का सही अवसर है। 144 साल के बाद ऐसा महाकुंभ आ रहा है। और आइए यहाँ पे गंगा जी में स्नान कीजिए। और ये मत देखिए मुझे संगम में ही जाना है, नागवासुकी से लेकर के संगम तक जहाँ भी गंगा जी दिखती है वहाँ डुबकी लगाएं, आपको पुण्य का लाभ मिलेगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और आप 2025 के महाकुंभ के साक्षी बनेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए असबाब हिंदुस्तान न्यूज चैनल से।